તારીખ 8/9/1992 ત્યાગ ધર્મ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 28। व्याख्यान आदि होगा। सत्य शब्द है तो सत्ता स्वभाव का गुणवाचक है। जैसे आत्मा एक चेतन पदार्थ है तो उसका गुण चैतन्य है, वैसे आत्मा में अस्तित्व स्वभाव है, सत्ता इसकी पर्याय है और सत्य इसका गुण है। अस्तित्व को सत्य कहते हैं। मूल बात यहाँ से चालू हुई है। फिर उसका रूढ़ि अर्थ भी सच्चू सच्चा बोलना, ऐसा रूढ़ि अर्थ हो गया है। लेकिन सत्य है वो आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा का धर्म है। जैसी सत्ता है वैसी की वैसी श्रद्धान में स्वीकार होना, ये श्रद्धान का शुद्ध कार्य है। इसको शुद्ध श्रद्धान कहते हैं, उसको सम्यक श्रद्धान कहते हैं। यही सम्यक दर्शन है। इन उत्तम क्षमादि धर्मों का आराधन सम्यक दर्शन पूर्वक ही हो सकता है। सम्यक दर्शन के पहले इसका कोई आराधन होता है ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मानना नहीं चाहिए। निर्ग्रंथ संत मुनिवरों के सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक उत्तम धर्म कैसे होता है उसका वर्णन श्री पद्मानंदी आचार्य देव करते हैं, अपने 91वें गाथा में करते हैं निम्न प्रकार। स्वपरहितमेव मुनिभिः मितम अमृत समम सदैव सत्यम च वक्तव्यम वचनम अथ प्रविधेयम निधनैः मौनम। उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाले मुनिवरों को प्रथम तो मौन ही रहना चाहिए। यहाँ भी वचन की प्रधानता से ही सत्य धर्म का विवरण चला है। तो कहते हैं कि मुनियों को तो मौन रहना ही सबसे प्रथम उत्तम है। क्यों? क्योंकि बोलने का विकल्प, बोलने का राग उत्पन्न होता है और मौन रहने से विकल्प शांत होकर के निर्विकल्प वितरागी शांति में मुनिराज लीन होते हैं। यही उनका उत्तम सत्य धर्म है। यही उत्तम सत्य धर्म तो वैसा है। अर्थात परम सत्य आत्म स्वभाव की एकाग्रता में रह करके बोलने का विकल्प, बोलने का राग सहज ही उत्पन्न न हो, ऐसा होना यही सत्य धर्म का आचरण है। क्योंकि ये चारित्र है ना, वो आचरण रूप होता है चारित्र। और यदि विकल्प उठे तो सहज विकल्प उठे तो बोलना चाहिए। बोलने का विकल्प होवे तो बोलते हैं मुनिराज। तो कैसे बोलते हैं कि जो सदैव स्वपर को हितकारी वचन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं मुनिराज? कि दूसरों का किसी भी कोई आत्मा का अहित हो ऐसा वचन मुनि कभी नहीं बोलते। क्यों? कि उतनी कसाई नहीं है वहां।
तीन कषाय का अभाव होता है, तीन प्रकार के, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान वर्णी, अप्रत्याख्यान वर्णी। तीन प्रकार के 12 कषाय का अभाव होकर के संजलन कषाय का मंद उदय जिसको रहता है, तीव्र उदय नहीं रहता, संजलन का भी मंद उदय जिसको रहता है, वे मुनि जब बोलते हैं तो आप अपने आत्मा का कल्याण होवे और सुनने वाले का भी आत्म कल्याण होवे, ऐसे ही वचन बोलते हैं। और वे वचन कैसे होते हैं कि अमृत समान मिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं कि अमृत समान मधुर होते हैं, इनके वचन प्रिय लगे ऐसे वचन होते हैं। मुनियों के वचन कठोर नहीं होते हैं। जब सज्जन आदमियों के वचन भी कठोर नहीं होते तो मुनियों की तो क्या कहना, कि उनके तो वचन बहुत मधुर होते हैं। यानी मुनियों को सुनने के लिए धर्मात्मा सम्यक दृष्टि भी लालायत रहते हैं। तो कब बोले, मुनिराज के मुखारविंद से अमृत निर्जरते हैं, अमृत समान मिष्ट वचन मधुर वचन बोलते हैं, तो कब बोले और कब हम सुने, ऐसे भाव तो धर्मात्माओं को भी रहता है। और सत्य होते हैं, असत्य तो सज्जन भी नहीं बोलते, बहुत असत्य बोलते हैं, उनको तो दुर्जन कहते हैं लोग, कि बात बात में झूठ बोलता है, उसको तो दुर्जन कहते हैं। लेकिन सज्जन भी सत्य बोलते हैं। तो जिनको तीन कषाय का अभाव हो वो असत्य बोले, ऐसा कभी बनता नहीं है। प्राण चले जाए क्या, अपने प्राण छूट जाए तो भी वो असत्य नहीं बोलते। ऐसे मुनिराज की सहज स्थिति होती है, उनको सत्य धर्म का प्रतिपालन कहने में आता है। अब आगे गुरुदेव श्री इसी श्लोक पर व्याख्यान करते हैं। इस सम्यक ज्ञान ही उत्कृष्ट ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है वही उत्कृष्ट ज्ञान है। ऐसे सम्यक ज्ञान के धारक मुनिराज को ही उत्तम सत्य होता है, सम्यक सत्य होता है। उत्तम सत्य सम्यक चारित्र का एक प्रकार है, यानी सम्यक चारित्र का एक अंग है, जिसके सम्यक ज्ञान नहीं होता और ऐसा मानता ही कि आत्मा पर पदार्थ का कार्य करता है, शरीर आदि की क्रिया आत्मा करता है, पुण्य से धर्म होता है, ईश्वर जगत का करता है। वह जीव यदि लोक व्यवहार में सत्य बोलता हो, झूठ न बोलता हो, तो भी उसके उत्तम सत्य धर्म नहीं होता। क्यों? लोक व्यवहार में तो सत्य बोलता है, लेकिन आत्मा पर पदार्थ का कार्य नहीं कर सकता, फिर भी करता है, ऐसा वो मानता है, तो उसके परिणाम में सत्य कहाँ रहा? वही बड़ा असत्य है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, वही बड़ा असत्य है। फिर सत्य वचन में सत्य बोलना, वो बात तो पूरी की पूरी रह ही नहीं सकती। यदि कोई ऐसा कहे कि भले ही हमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान न हो, क्या भले ही हमें नहीं हो, लेकिन हम झूठ तो कभी नहीं बोलते, ये बात संभव नहीं है। ये बात असंभव है इसलिए
कि जो पदार्थ जिस कार्य नहीं कर सकता है वो कर सकता है, ऐसा मानता है। मैंने ऐसा किया, मैंने जो शरीर की क्रिया है वो मेरी क्रिया है, मैंने कार्य किया, मैंने ऐसा कार्य किया, मैंने दान दिया, मैंने बोला। क्या आत्मा बोल सकता है क्या? हाँ, बोलना किसका कार्य है? ये वचन वर्गणा रूप पुद्गल का कार्य है। पुद्गल का ये वैभाविक कार्य है। कर्मण वर्गणा, वचन वर्गणा, काय वर्गणा, ये सभी पुद्गल परमाणु के विभाव पर्याय है। तो आत्मा पुद्गल का विभाव को करता है क्या? करे क्या? हो सकता है क्या? ये संभव नहीं है। भाव करता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे सत्य बोलना है। ऐसा जो भाव है, विकल्प है, वो शुभ राग है, वो पुण्यबंध का कारण है, वो उत्तम सत्य धर्म नहीं है। सम्यक दर्शन पूर्वक वीतरागता जो होती है वही उत्तम सत्य है, वही सत्य धर्म है। सच्चा धर्म वीतरागता ही सच्चा धर्म है। किसी भी प्रकार का राग वो धर्म है ही नहीं, आत्मधर्म नहीं है वो। यहाँ तो सम्यक दर्शन के बाद मुनि दशा की मुख्य रूप से बात है। उत्तम सम्यक ज्ञान के धारक मुनिराज को प्रथम तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वितराग भाव में रहना है। अर्थात चैतन्य स्वरूप में वीतरागी स्थिरता प्रकट करके वाणी की ओर का विकल्प ही नहीं होने देना चाहिए। ऐसा ही प्रथम धर्म है। ऐसा वितरागी भाव ही परमार्थ से उत्तम सत्य धर्म है। यही पारमार्थिक उत्तम सत्य धर्म है। और अस्थिरता के कारण, स्वरूप में स्थिरता नहीं रहने के कारण, क्यों कि जब तक साधक अवस्था होती है पूर्ण वितरागता नहीं होती है। अधूरी वितरागता में राग का होना अवश्यम भावी है। इसलिए उतनी अस्थिरता के कारण जब विकल्प उठे तब स्व और पर को हितकर हो, सत्य वचन हो और प्रिय वचन हो, ऐसा बोलने का शुभ राग सो व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म माना गया है। किसको? जिसको वीतरागी सत्य धर्म प्रकट हुआ हो उसी को ऐसे विकल्प को व्यवहार से सत्य धर्म कहने में आया है। उसमें जो राग हो वह धर्म नहीं है। जितना राग अंश है वो धर्म नहीं है, किंतु उस समय जितना वितराग भाव है उतना ही धर्म है। साधक अवस्था में मिश्र अवस्था होती है। कुछ अंश में सरागता होती है, कुछ अंश में वितरागता होती है। ऐसा एक पर्याय में दो प्रकार के परिणाम, जिसको मिश्र परिणाम, मिश्र धर्म कहते हैं, ऐसे परिणाम हैं। वाणी बोली जाए या न बोली जाए वह तो जड़ परमाणुओं की स्वतंत्र अवस्था है। क्या हमको तो ये अनुभव होता है कि सभी को अपना विचार व्यक्त करने की पूरी ताकत नहीं होती। ये आदमी ऐसा बोलता है कि मेरी समझ में ये बात है लेकिन मैं आपको बोल के बता नहीं सकता। ऐसा बनता है कि नहीं बनता? वो अपने विचार को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा बनता कि नहीं बनता? इतना वाणी का योग सभी को पूरा नहीं होता
कि जितना ज्ञान में आवे, समझ में आवे, भाव में आवे उतना बोल सके, उससे कम बोलने का होता है। जितना वो श्रीमद जी तो कहते हैं कि जितना हमारे ज्ञान में आता है उतना मन में नहीं आता। क्या कहते हैं? जितना हमारे श्रुत ज्ञान में आता है वस्तु का स्वरूप उतना मन में नहीं आता, सीमा बन जाती है मन में, क्योंकि विकल्प साथ में आता है मन में। और जितना मन में आता है उतना मुख में नहीं आता, बोलने में नहीं आता। और जितना बोलने में आता है उतना लिखने में नहीं आता, कलम में नहीं उतरता उतना। क्रमशः ये जो परिस्थिति है भाषा की वो कम होती जाती है, ये स्वाभाविक परिस्थिति है। तो कहते हैं कि जो वाणी बोली जाती है यह तो जड़ परमाणु की स्वतंत्र अवस्था है। आत्मा उसका कर्ता हर्ता हो सकता नहीं। जैसे कोई मौन व्रत लेता है तो अज्ञान दशा में वो क्या मानता है कि मैं बोल सकता था, अब भी मैं मौन भी रख सकता हूं, मैं वाणी का करता था, अभी वाणी का हर्ता हो गया। दोनों बात गलत है, एक भी बात सच्ची नहीं है। ये लोग गाते हैं ना, आर्टिस्ट लोग गाते हैं जिसकी आवाज अच्छी होती है या गा सकते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारा गला अच्छा है, हम बहुत अच्छा गा सकते हैं, लोग हमें सुनने को चाहते हैं, हमारा उतना गीत गाने पर हमारा उतना अधिकार है। क्या ऐसा मानते हैं ना? क्या ये सच है क्या कि ये परमाणु की अवस्था है, आत्मा उसका कर्ता हर्ता नहीं है? जब गुरुदेव प्रवचन करते थे तो उस वक्त किसी ने प्रश्न कर दिया कि साहब आप तो बराबर हमें समझा रहे हैं, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। गुरुदेव बोले कि नहीं, ये बात नहीं है। जो भी वाणी चल रही है वो परमाणु की स्वतंत्र क्रिया चल रही है, मेरी आत्मा उसको कर सकती है ऐसी वस्तु स्थिति ही नहीं है। कोई माने तो भी, कोई नहीं माने तो भी, वस्तु स्थिति किसी के मानने नहीं मानने से नहीं बदलती, वो तो जो है सो रहेगी। वाणी का कर्ता आत्मा है ऐसा जो मानता है वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उसके सत्य धर्म कभी नहीं होता। प्रश्न यहाँ पर किसी ने किया है कि यदि वाणी का कर्ता आत्मा नहीं है तो मुनियों को सत्य वचन बोलना या प्रिय वचन बोलना, मधुर वचन बोलना, ऐसा आचार्य देव ने कैसे लिखा? ये बात श्लोक में कैसे आई? ऐसा करके किसी ने प्रश्न उठाया है। उत्तर देते हैं कि सम्यक ज्ञान पूर्वक सत्य बोलने का राग भाव हो, उस समय यदि वाणी निकले, राग के कारण से नहीं, वाणी के कारण से वाणी निकलती है, राग होए और वाणी नहीं भी निकले, ऐसे बोलते हैं। मैं बोलना चाहता था लेकिन उस वक्त बोला नहीं गया, मैं मुझसे बोला नहीं गया, ऐसा कहते हैं कि नहीं? तो वाणी निकले तो वो सत्य ही होती है, वो धर्मात्माओं की, मुनियों की वाणी असत्य नहीं होती है। ऐसा मेल बताने के लिए निमित्त से कहा जाता है कि मुनियों को सत्य वचन बोलना।
उसमें ऐसा आशय है। अभी ऐसी बात कहने में आशय क्या है कि मुनियों को आत्मस्वरूप में स्थिर रहकर वाणी की ओर का विकल्प ही न होने देना चाहिए, और यदि विकल्प हो तो असत्य वचन की ओर का तो अशुभ राग तो होता ही नहीं मुनियों को। किंतु आत्मा जड़ वाणी का करता है, ऐसा कहने का तात्पर्य यहाँ आचार्य महाराज का नहीं है। ऐसा कहना का तात्पर्य नहीं है, लेकिन चरणानुयोग में भाषा ऐसी ही आएगी। जैसे ऐसे कहेंगे कि मुनिराज जो चलते हैं तो इरिया समिति को पालन करते हुए चलते हैं। तो इरिया समिति में कैसे चलते हैं कि वो इधर उधर नहीं देखते, चलते वक्त है जो इधर उधर नहीं देखते, अपनी दृष्टि नीचे जमीन पर रखते हैं, चार हाथ से आगे नहीं देखते, जमीन पर भी चार हाथ से आगे नहीं देखते। चार हाथ में जो भी छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं उन पर अपना पैर नहीं लग जाए, उनकी हिंसा नहीं हो जाए, हमारे चलने से उसका कोई प्राणघात नहीं हो जाए, कोई बाधा पीड़ा नहीं हो जाए, ऐसी करुणा चलने के काल में मुनिराज को हमेशा हमेशा होती है। अभी कोई वहां कोई प्रश्न लड़ाता है द्रव्यानुयोग का, बात चल रही है चरणानुयोग की, पर प्रश्न कोई लड़ाएगा द्रव्यानुयोग का कि क्या मुनिराज शरीर की क्रिया कर सकते हैं? क्या वो अपने शरीर को, पैर को इधर उधर रख सकते हैं क्या? हाँ, या तो आप ये कहो कि चरणानुयोग का कथन झूठा है, द्रव्यानुयोग हमारा सच्चा है, या तो कहो कि चरणानुयोग सच्चा है तो द्रव्यानुयोग झूठा है। कुतर्क से तो चारों अनुयोग का खंडन कर सकते हैं क्या? अगर कुतर्क करना चाहे तो ये क्या रहता है, बोलते दलीलबाजी उसको कहते हैं। ये दलीलबाजी करते हैं ना लोग, उठपटांग कैसे भी तर्क लगा लेते हैं। तो कुतर्क से तो चारों अनुयोग का खंडन हो सकता है, लेकिन इसमें आत्मा का अकल्याण है, उसमें आत्मा की कोई भलाई नहीं है, उसमें तो आत्मा को नुकसान है। तो जहां जो कहने का तात्पर्य हो, आशय हो, उसको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन एक अनुयोग में दूसरे अनुयोग की टांग लड़ा करके एक बात को खोटी ठहरा देना, ये बात कोई विचारमान जीव को के लिए तो ठीक नहीं है। तो ये हमेशा ख्याल रखना है कि जहां जो कहने का तात्पर्य हो, अभिप्राय हो, उसी को ही सरलता से हम ग्रहण करें। असरलता करके हम बीच में दूसरी बातों को नहीं उठावें, तो ही कहने वाले की बात हमारी समझ में आएगी, वरना बात हमारी समझ में नहीं आएगी। वाणी बोली जाए अथवा न बोली जाए, उसका कर्ता जीव नहीं है। बोलने का कर्ता तो नहीं है, लेकिन नहीं बोलने का भी कर्ता नहीं है। देखिए, इन दिनों में हम लोग जो है उपवास करते हैं, तो उसमें आहार पानी लेना बंद कर देते हैं। तो पहले हम ये मानते थे कि हम तो खाते थे, खाने की क्रिया हम करते थे, अब नहीं खाने की क्रिया हम करने लगे। बात दोनों सही नहीं है, एक भी बात सही नहीं है। तो फिर कोई ऐसा तर्क लगाएगा कि तो फिर उपवास तो नहीं करना चाहिए ना,
लड्डू खाना और मोक्ष में जाना सोनगढ़ वालों का यही उसूल है, ऐसा कहेगा, क्या कहेगा? तो लड्डू खाना और मोक्ष में जाना, कि खाने की क्रिया भी आत्मा की नहीं और खाना के रोकने की क्रिया भी आत्मा की नहीं है। ये जिनेंद्र देव का सत्य वचन है, सत्य वस्तु स्थिति का प्रकाश है इस वचन में, किसी दूसरे की बात वो नहीं है, ये जिनेंद्र देव की बात है, वास्तव में वो है। तो फिर क्या होना चाहिए कि उपवास का विकल्प आवे तो भी ऐसी समझ होनी चाहिए कि मेरी आत्मा तो स्वरूप से ही अनाहारक है। क्या? स्वरूप से ही अनाहारी पदार्थों में, फिर भी जो खाने का विकल्प आता था वो मेरा अशुभ भाव था, मेरा अपराध था, और नहीं खाने का विकल्प एक शुभ राग है, वो धर्म नहीं है। ये तपस्या में आएगा सब, तब का एक धर्म आता है ना, तब का दिन आएगा एक, उसमें वो बात चलेगी कि तब क्या चीज होती है। तो कहते हैं कि कोई भी परमाणु की क्रिया जीव कर सकता है, ये पदार्थ के विज्ञान की बाहर की चीज है। और हमारा जो धर्म है, जिसे हम नाम से, व्यवहार से जैन धर्म कहते हैं, नाम निक्षेप से, वो कोई संप्रदाय नहीं है, ये कोई गुटबंदी नहीं है, एक विज्ञान है, पदार्थ का विज्ञान है, वस्तु का एक विज्ञान है। वो वस्तु का विज्ञान कोई संप्रदाय की कोठड़ी में कैद किया जा सकता नहीं है। वो अमुक लोगों का धर्म है, ऐसा नहीं है। तो भगवान का समोस्मरण तो तिर्यंच भी आते हैं। क्या? हर जाति के मनुष्य तो आते ही थे, लेकिन तिर्यंच भी आते हैं। उसमें तिर्यंच के लिए नो एडमिशन ऐसा नहीं लिखा, उनके लिए भी आने की छुट्टी है। और कैसे कैसे तिर्यंच आते हैं? सर्प आते हैं बड़े बड़े, जो क्रोधी प्राणी होते हैं, बिना किसी को ऐसे डस लेते हैं कि उसका कोई नाम नहीं लेते तो भी वो डसते हैं कि नहीं डसते हैं, ऐसा क्रोधी होते हैं। फिर भी भगवान की वाणी को सुन करके वो भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धर्म की प्राप्ति कर सकता है, ऐसी बात है। तो ये तो जीव पदार्थ का जो अपना स्वभाव को प्रकट करना है, उसी को हम धर्म कहते हैं। जिसका नाम जैन धर्म है वो क्या है? वत्थु सहावो धम्मो। क्या कहा हमारे आचार्यों ने? क्या कहा? आचार्यों ने ये कहा कि वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव है सो धर्म है। क्या? ये माला को फेरना या मंदिर जाना या कोई उपवास करना या कोई स्तुति बोलना या कोई पुस्तक पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, ये कोई धर्म का स्वरूप नहीं है, ऐसा धर्म नहीं है। जैन धर्म ऐसा है ही नहीं। वस्तु को स्वभाव, वस्तु का जो स्वभाव है, ज्ञान, दर्शन, आनंद, शांति, जो स्वभाव में भरी हुई चीज है, उसको प्रकट करना वही धर्म है। उसको, उसमें विषय कसाय पर विजय प्राप्त होती है, इसलिए उसको जैन धर्म कहने में आया है। जो जीतते हैं, विजय को प्राप्त करते हैं, इसलिए उसको गुणवाचक नाम दिया गया है। ये जैनपना वो संप्रदायवाचक नाम नहीं है, किंतु ये गुणवाचक नाम है। जो भी आत्मा चाहे तिर्यंच हो
वो भी जैन हो सकता है। क्या तिर्यंच पंचम गुण स्थान को प्राप्त करता है कि नहीं करता है? ये सच्चा श्रावक है। जो पंचम गुण स्थान में जो तिर्यंच आता है वो सच्चा श्रावक है। हमारे यहां तो हम ये कहते हैं कि जैन जन्मता नहीं है। क्या जैन होना पड़ता है? साधु कोई जन्मता है? किसी माँ के पेट से कोई साधु जन्मा, ऐसा बोला क्या? कि नहीं, जैसे साधु होना पड़ता है वैसे जैन भी होना पड़ता है, क्योंकि ये गुण प्रकट करने की बात है। जो गुण को प्रकट करेगा वो जैन है, जो अवगुण को प्रकट करेगा वो अजैन है। भले ही नाम जैन हो लेकिन वो वास्तव में अजैन है। ऐसी बात है। तो ये वस्तु स्थिति की बात चल रही है, क्योंकि ये सत्य धर्म में सत्य बोलने की बात प्रमुखतः आती है। जब सत्य बोलने की बात आती है तो आत्मा वाणी का करता है कि नहीं है, ये प्रश्न उठता है। तो यहाँ द्रव्यानुयोग नहीं चल रहा है, यहाँ चरणानुयोग चल रहा है। धर्म होते हैं गौण रूप से चतुर्थ गुण स्थान और पंचम गुण स्थान वाले को सत्य आदि 10 लक्षण रूप धर्म होते हैं। मुनिराज को मुख्यतया ये 10 लक्षण रूप धर्म होते हैं। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही सत्य जानना सो धर्म है। ये धर्म तो वस्तु के स्वरूप के साथ संबंध रखता है, किसी रूढ़ी रिवाज के साथ वो संबंध नहीं रखता है। एक बहुत अच्छी युक्ति गुरुदेव देते थे, वो ऐसी थी कि यदि किसी आदमी को गणित सीखना है, 1 2 3 4 5 गणित का विषय होता है ना, अरिथमेटिक, वो कितना उपवास करे तो गणित विद्या उसको सीखने को मिले? हाँ, हो सकता है क्या? उपवास करने से कोई गणित समझ सकते हैं क्या? तो ऐसे जो धर्म है वो मूल में इसका साधन कोई है तो वो ज्ञान है। ज्ञानम एकम साधनम साधनादि विधौचिता। पंचाध्यायी उत्तरार्ध की 401 नंबर की वो गाथा है कि ज्ञानम एकम साधनम साधनादि विधौचिता। आत्मा के साधन की विधि की कोई गहरी मीमांसा की जाए तो एक ज्ञान ही साधन है। क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, वो गुण को भी जानता है, दोष को भी जानता है। गुण दोष को जानने से लिए वो दोष को बचता है, गुण को ग्रहण कर सकता है। तो ज्ञानम एकम साधनम ऐसा कहा है। इसलिए यहाँ भी श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा से तो चौथे गुणस्थान में धर्मात्मा के भी उत्तम सत्य इत्यादि धर्म होते हैं। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही सत्य जानना और वैसा ही सत्य श्रद्धा करना वही सत्य धर्म है। जैसी वस्तु है वैसी वस्तु सत्य रूप से जाने बिना कभी किसी को धर्म हो ही नहीं सकता। सम्यक ज्ञान से वाणी विकल्प रहित आत्म स्वरूप को जानने के पश्चात उस स्वरूप में स्थिरता करना, वितराग भाव में स्थिर रह जाना, उसमें उत्तम क्षमादि 10 धर्म, एक वितरागी धर्म में 10 धर्म समाविष्ट हो जाते हैं। 10 धर्म अलग अलग नहीं रहते, ये 10 तो एक धर्म की पर्याय की विशेषताएं हैं, 10 पहलू है। ऐसे तो एक धर्म की पर्याय में अनंत गुण प्रकट हुए हैं,
लेकिन सभी तो वक्तव्य नहीं होते, भाषा गोचर नहीं होते। जो भी भाषा गोचर धर्म कितने हैं, जो भी जितने हैं, उसमें से मुख्य मुख्य धर्म का व्याख्यान करने में आता है। और सत्य बोलने का, उपदेश का विकल्प उठे, वह व्यवहार से उत्तम सत्य है, उसको व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म कहने में आता है। सत्य बोलने के विकल्प को अथवा वाणी को ज्ञानी अपना स्वरूप नहीं मानते। वाणी को तो अपना स्वरूप नहीं मानते, किंतु सत्य बोलने का शुभ राग को भी अपना स्वरूप नहीं मानते, क्योंकि आत्मा स्वभाव से गायक स्वभावी जैसा है, वैसा ही वितराग स्वरूपी आत्मा स्वभाव से है। इसलिए राग है सो धर्म नहीं हो सकता। भगवान जिनेन्द्र देव के मार्ग को जिन मार्ग कहते हैं, या दूसरे शब्द में वीतराग मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? राग मार्ग नहीं कहते, किंतु वीतराग मार्ग कहते हैं। इसलिए शुभ राग को भी अपना स्वरूप धर्मात्मा नहीं मानते। मैं वितराग भाव का करता हूं, मैं तो सिर्फ मेरे वितराग भाव का करता हूं, इच्छा का राग अथवा भाषा का मैं करता नहीं हूं, और न वे मेरे कर्म भी है। क्यों कि कर्ता कर्म है वो एक पदार्थ में पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ में कर्ता कर्म पाए जाते नहीं है। ये वीतरागी विज्ञान है। लौकिक विज्ञान में उल्टी बात है। किस पदार्थ का किस पदार्थ पर काम होता है, असर होता है, उसको लौकिक विज्ञान कहते हैं। थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं जिसको। वो आइंस्टाइन की है ना, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। वो विज्ञानी हो गया प्रदेश में आइंस्टाइन। तो किस पदार्थ की असर किस पदार्थ पर होती है, यही विज्ञान चलता है वहां। कि अग्नि से पानी गर्म होता है, बिजली से लाइट होती है, प्रकाश मिलता है या पंखा चलता है। ये जो विज्ञान है लौकिक विज्ञान है। वीतरागी विज्ञान लौकिक विज्ञान से बिल्कुल उल्टा है। क्या? उसमें मूल में जो थियरी है वो थियरी ऑफ नॉन रिलेटिविटी है। क्या? रिलेटिविटी की नहीं है, लेकिन नॉन रिलेटिविटी जिसको कहते हैं। जैसे कि एक पदार्थ है, एक तत्व है, वो अपना आधार से है, दूसरे का आधार से नहीं है। जैसे जीव तत्व है, तो जीव अनादि अनंत जिंदा रहता है, अपनी मौजूदगी को रखता है। वो किस कारण से रखता है? कि अपने में जीवत्व शक्ति है, इसी कारण से वो अनादि अनंत शाश्वत रहता है, किसी दूसरे के कारण से नहीं रहता। तो ये निरपेक्ष रूप से वस्तु के स्वरूप का ज्ञान करना, ये वीतरागी विज्ञान की मूल की पॉलिसी है, ये मूल नीति है। जिन नीति जिसको कहते हैं। क्या? ये जिनेश्वर देव की जिन नीति है कि वहां जानने की रीति भी उस नीति के अनुसार जो है वो ऐसी है कि पहले पदार्थ को निरपेक्ष जानो, फिर उसकी अपेक्षा को समझो। अगर निरपेक्ष पदार्थ ज्ञान में नहीं आया तो उनकी अपेक्षा भी सही ज्ञान में नहीं आएगी। ये बात है कि विज्ञान ही कोई दूसरे ढंग का है। इसलिए ये पाश्चात्य देशों में भौतिक विज्ञान का विकास ज्यादा होने पर भी, और हमारे हजारों शास्त्र वहां वो ले गए हैं, और वहां आज होने पर भी, और इनका वो अध्ययन करने पर भी, वो जानते हैं, मागधी संस्कृत के विद्वान हैं वो लोग। रशिया में और खास करके जर्मनी में तो
अपनी भाषा को भी वो अच्छी तरह जानते हैं। आज संस्कृत की डिग्री कहाँ मिलती है? पीएचडी की जर्मनी में मिलती है, बर्लिन में मिलती है। ये बात है, भाषा यहाँ की है, भारत की, और पीएचडी होने के लिए वहां जाना पड़ता है। फिर भी वो हमारे विज्ञान को नहीं समझते हैं। हमारे शास्त्र को पढ़ते हुए भी हमारे विज्ञान को वो लोग इसलिए नहीं समझ सकते हैं कि उनका दृष्टिकोण है समझने का सापेक्षपणा से, रिलेटिविटी से वो समझना चाहते हैं, और हमारी थियरी बिल्कुल उल्टी है इससे। जैसे कि वो क्या करता है, को मानता है कि जैसे पुद्गल को वजन होता है तो आत्मा को भी वजन होना चाहिए। तो एक कांच की वो बनाते हैं, केस बनाते हैं कांच का, उसमें एक प्राणी को रख देते हैं, कोई चिड़िया को या किसी भी पक्षी को रख देते हैं, उंदर को रख देते हैं, बिल्ली को रख देते हैं। फिर वहां से वो हवा खींच लेते हैं, वैक्यूम कर देते हैं। क्या? हवा को पंपिंग करके खींच लेते। जब वैक्यूम हो जाता है तो भीतर का प्राणी है वो मर जाता है, उसको हवा नहीं मिलती है तो वो खत्म हो जाता है, उसका श्वासोश्वास नहीं चलता। फिर पहले से उसको बैलेंस पर रखते हैं कांटे पे, कि जब वो जिंदा है तो कांटा उतना बताता है, अब मर गया तो अभी कांटा क्या बताता है? तो कभी ज्यादा और कभी कम, और वेट को फिक्स नहीं कर सकते कि आत्मा जीव का वजन कितना है। तो उलझन में पड़ते कि ये क्या बात है, समझ में नहीं आती है। कभी कोई प्राणी मरता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, कभी कोई किसका वजन घट जाता है, तो जीव का वजन कितना? तो हमारा जैन शास्त्र कहते हैं कि ये वजन है वो तो स्पर्श गुण की अवस्था है, और आत्मा में तो स्पर्श गुण है ही नहीं, तो उसको वजन होता ही नहीं। लेकिन वो बात उसके दिमाग में उतरने वाली नहीं कभी। क्यों? तो भौतिक विज्ञान को मानते हैं, तो आत्मिक विज्ञान को, आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के लिए उनके पास दृष्टि नहीं है, तो इसलिए उनको वो बात समझ में नहीं आती है। तो ऐसे हमारा जो ये धर्म का विषय चल रहा है, ये कोई अंधश्रद्धा का विषय नहीं है, ये विज्ञान है, ये साइंस है। साइंस क्या कहे, वो प्योर साइंस है जिसमें कोई मिलावट भी चल सकती नहीं है, ऐसा ये साइंस है। उसी दृष्टिकोण से जब हम समझेंगे तब हमारी शांति अशांति, हमारे सुख दुख की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो सलटेगी। अगर हम रूढ़िगत अनुसरण करेंगे तो हमारी सुख दुख की समस्या शांत होने वाली नहीं है। इसलिए अगर हमको ये मूल की समस्या सभी प्राणियों की है, किसी को दुखी नहीं होना है, सभी को सुखी होना है, लेकिन सही रास्ते से ये सुख हासिल होता है, कोई गलत रास्ते से वो मिलता नहीं है। तो ये विज्ञान है वो यहाँ पर दर्शाते हैं। तो कहते हैं कि इच्छा और भाषा का कर्ता मैं नहीं हूं, क्योंकि कार्य और कर्तापना एक पदार्थ में पाया जाता है, कहीं भिन्न भिन्न पदार्थ में पाया नहीं जाता। ये थियरी ऑफ नॉन रिलेटिविटी है। जो सत्य बोला जाता है उन शब्दों का मैं करता हूं, ऐसा जो जीव माने वो मूल में बिल्कुल झूठ बोलता है। क्या कहते हैं? वो मूल से ही बिल्कुल झूठ बोलता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। क्योंकि शरीर, वाणी इत्यादि पदार्थ अपने नहीं है और न स्वतः उनका कर्ता है, और आत्मा उसका कर्ता भी हो ही नहीं सकता। तथापि मैं उन पदार्थों का कर्ता हूं, ऐसा वह असत्य मानता है। और इसी प्रकार जगत के अनंत परद्रव्यों को वह अपना मानता है,
इससे उसके मिथ्यात्व रूप महान असत्य का सेवन है। ये तो उतना ही नहीं, असत्य का सेवन है उतना ही नहीं, वो अधिक दुखी होता है। दुख क्यों होता है कि एक दिन में अगर हम अवलोकन करें कि हमें कितनी कितनी इच्छाएं होती है, एक ऑब्जर्वेशन करने की चीज होती है। 100, 200, 500, 1000 इच्छाएं हुई, क्यों हमारे इच्छा के अनुकूल सब काम नहीं होते हैं? मानते हैं मिथ्यात्व अज्ञान अवस्था में कि हम पर पदार्थ का कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक दिन का भी हिसाब जोड़े, क्या आगे नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, फिर एक दिन का हिसाब जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे 1% भी हमारे इच्छा के अनुकूल काम नहीं हो रहा है, और मानते हैं कि होना चाहिए। बस इसी का दुख होता है, इसी कारण से आकुलता होती है। ये घर में राज्य से लेकर घर तक जो राज चलाते हैं ना, सत्ता, तो हिंदुस्तान पे सारे देश पर सत्ता चलाने वाले हैं, अपने प्रांत में चलाने वाले हैं, अपने इलाके में चलाने वाले हैं, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन से अपनी सिटी में चलाने वाले हैं, अपनी दुकान में चलाने वाले हैं, और घर में भी चलाने वाले होते हैं। सत्ता चलाने मेरी चलनी चाहिए, क्या भाव रहता है? जैसा मैं कहूं वैसी चलनी चाहिए, और होगा तो नहीं, क्योंकि आत्मा के अधिकार की बात तो है ही नहीं। फिर दुख नहीं होगा तो क्या होगा? जो भी हैरानी है, जो भी दुख है, ये यही कारण से आकुलता होती है कि आत्मा चाहता है सारे दुनिया का काम करने के लिए, और होता है कुछ नहीं, और आकुलता बढ़ती जाती है, बेचैनी बढ़ती जाती है, सारी मनोव्यथा बढ़ करके फिर पिछले उम्र में तो साइकोलॉजी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, उतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि आदमी को चैन से नींद भी नहीं आती। तो कहते हैं कि क्या हो गया, वृद्धावस्था हो गई इसलिए नींद नहीं आती है। वृद्धावस्था नहीं है, ये मानसिक हालत खराब हुई है, यही कारण है इसका। और खास करके घर में जो मुख्य होते हैं, बड़े होते हैं, श्यामलाल जी, उनकी तो चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? छोटे की चलनी चाहिए या मोटे की चलनी चाहिए? किसकी चलनी चाहिए? हाँ, अरे भाई, किसी की नहीं चलती है। क्या एक भी जीव की चलती नहीं है? लेकिन मान लिया कि मैं घर में बड़ा, बड़ों की चलनी चाहिए, छोटों की नहीं चलनी चाहिए, तो उसमें परेशानी बढ़ती है, आकुलता बढ़ती है। न मैं छोटा हूं, न मैं बड़ा हूं, मैं तो एक जीव हूं, और मैं मेरे पदार्थ के बाहर का कोई कार्य कर सकता नहीं हूं। जो होता है वो स्वतः स्वयं होता है। मैं जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, करता हरता किसी का नहीं हूं। ऐसी वस्तु स्थिति के अनुसार, स्वरूप के अनुसार स्वरूप ज्ञान का होना, और ये ज्ञान के अनुसार श्रद्धा का होना, यही सुख शांति का इलाज है, और कोई सुख शांति का इलाज नहीं है। ये बात हमारे हर शास्त्र में, हर पन्ने पे वो बात लिखी हुई है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि मुनियों को तो वाणी के और का विकल्प ही शांत हो गया है। मुनिराज होते हैं, उसको
प्रवचन करने के लिए भी हम कोई बंधन डाल सकते नहीं है। उनको बोलने का विकल्प हो तो उपदेश देते हैं, अगर बोलने का विकल्प नहीं है तो उपदेश नहीं भी दें, वो चले जाते हैं जंगल में, उनको कोई पाबंदी होती नहीं। ऐसा भी नहीं होता कि हमारे संघ कहते हैं ना, क्या है समाज को, हमारे संप्रदाय के बड़े सेठ हैं, राजा है, महाराजा है, आए हैं, इसलिए प्रवचन देना पड़े, ऐसी कोई पाबंदी मुनिराज को नहीं होती। ये तो धर्म है ना, मुनियों की तो बात चलती है, सत्य धर्म, तो ऐसे स्वतंत्र है। क्यों कि वो अपनी वीतरागी दशा में रह करके अपने आत्मा की उपासना में 24 घंटे लगे हुए हैं। उस अपने काम में से उसको दूसरी फुर्सत नहीं है, वो समाज के काम करते नहीं है, आत्मा के धर्म के ही काम करते हैं। ऐसे मुनियों की मुख्यतया ये चारित्र दशा का वर्णन ये 10 प्रकार से इन दिनों में चलेगा। और भी यहाँ तो व्याख्यान बहुत लंबा चौड़ा है, जो भी अपने समय की मर्यादा है उसमें मुख्य जो बात है सो आ गई है, समय समाप्त होता है। अभी